हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अदिल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और डालना है, पढ़ना था क्योंकि IPSPO मेंस था कल। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम था इस साल का। और एग्ज़ाम कैसा हुआ यार, सारी बात करेंगे। पर एग्ज़ाम मैं पहले बता देता हूँ शॉर्ट में कि मेरा एग्ज़ाम एवरेज हुआ है, एवरेज से बिलो ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ मेरा पेपर, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ मार्क्स वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मेरे, ठीक है। और क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मेरी गलती है। क्योंकि ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी गलती क्या थी वहाँ पर। अगर आपको अपनी गलती पता लगती है तो आप शायद आने वाले एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, SBI PO में, SBI क्लर्क में। तो अगर आपको गलती नहीं पता लगी तो आप मतलब गलत ट्रैक पे हो अभी भी, ठीक है। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने 1.5 हफ्ते तक, मतलब इससे पहले 1.5 हफ्ते मैंने कोई भी मॉक नहीं लगाया था। तो वो शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़कर गया है मेरी लाइफ में, और वो मुझे दिक्कत देकर गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसको अगर डील करना आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा लास्ट में, ठीक है। कल मेरे पे बहुत प्रेशर पड़ गया था एकदम से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मैं क्वांट रीजनिंग लगभग 1.5 हफ्ते से बिल्कुल भी निल कर दिया था, मैं जीरो एकदम कर दिया था। क्योंकि यार मेरी GK बहुत वीक है। मैं मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, पहले से मैं मैथ्स को प्रेफर करता था, और ऐसे में रीडिंग वाले सब्जेक्ट कम पढ़ता था, बेशक वो हिस्ट्री सिविक्स थे मेरी लाइफ में। तो उससे क्या होता था कि यार मेरे को ना थोड़ी सी दिक्कत होती थी याद करने में, थोड़ा रिकॉल करने में। और मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 1 महीने से GK ही पढ़ रहा था, लगभग दबा दबा के, कि कुछ तो मार्क्स आए। मेरे लिए कट ऑफ पार करना भी बहुत मुश्किल होता था कई बार। अब लेकिन क्या हुआ कि मैंने इतना सारा फोकस उसको दे दिया कि मेरी रीजनिंग और मैथ्स मुझे थोड़ी थोड़ी डूबती थोड़ी चली गई थी मेरी। और कल लगा कि शायद प्रॉब्लम हो गई है रीजनिंग और मैथ्स में। बहुत बड़ी गलती थी। पर चलो कोई ना, पेपर एवरेज गया। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार पेपर गया, एवरेज गया। बताता हूँ क्या क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, सब चीज़ें बात करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में एक बात मैं कहूँगा आपको कि यार सबसे पहली बात है कि जो लोग कहते हैं ना कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कर दो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो कि वो 2 मार्क्स देंगे। अरे अगर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोगे इंपॉर्टेंस, एग्री, ठीक है भाई। अगर वो क्वेश्चन मुश्किल हुए फिर क्या करोगे यार? वो क्वेश्चन अगर 2 नंबर के हैं तो डेफिनेटली मुश्किल तो होंगे ना यार। वो अगर वो मुश्किल नहीं होंगे तो 2 नंबर के क्यों होंगे, सोचो ना यार। तो मेरा मानना ये था कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन पे करो और अपने मार्क्स थोड़े बहुत गैदर करो, क्योंकि मार्क्स गैदर करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, ये किया था मैंने, मैंने एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। वो आसान लगा मुझे। एक और क्वेश्चन था जो था स्लॉग्स भी था शायद, नहीं कल, इनइक्वालिटी था, हाँ। एक इनइक्वालिटी था और ब्लड रिलेशन वाले, ये तो मैंने क्वेश्चन करे जो मुझे आसान लगे, मैंने बना लिए थे, ठीक है भाई। उसके बाद आता क्रिटिकल रीजनिंग में 2 क्वेश्चन किए। इतने सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी यार, मैं मेरा एक हमेशा स्टेटमेंट रहता है कि जो टीचर ये सेट करेगा ना क्वेश्चन, आप उसे 2 दिन बाद करवाओगे शायद वो फिर भी गलत कर देगा। तो ये आप लिख लो मेरे से, क्योंकि यार ये क्वेश्चन बहुत अनश्योर होते हैं। मतलब आप बिल्कुल भी इसमें 100% नहीं बता सकते, ठीक है, कि सही होगा गलत होगा। तो इसमें इसके 2 ही क्वेश्चन करे, मैंने नहीं करे ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था गलत होने के चांसेस डेफिनेटली हैं इसमें। तो मैंने छोड़ दिए, मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं इसके। बाकी मैंने कोडिंग इनक्वालिटी की, ये बहुत आसान थी, ठीक है। अगर आपने बेसिक भी करी है तो आप कर सकते थे। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आसान थे, आपने अगर की है तो आप डेफिनेटली कर सकते थे यार, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद बात करता हूँ मैं, हाँ, एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, जो कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें शायद 3 क्वेश्चन थे, इसमें गलत लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन थे उसमें शायद, हाँ जितना मुझे याद आता था 3 क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। उसमें से क्या था कि जो वो था 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के। उसमें से पहला क्वेश्चन था जो टैग लगाने वाला था, वो शायद थोड़ा सा अटपटा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने वो छोड़ के बाकी 2 क्वेश्चन बना लिए थे, तो 2-2 मार्क्स के थे, ठीक है। पजल मैंने 1-2 बनाई थी। एक तो जो लंबी सी पजल थी, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं 9 बंदे थे शायद, ऊपर नीचे बैठ रहे थे, ठीक है। और एक बनाई थी जो आमने सामने बैठ रहे थे, जिसमें क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स कर रखा था वो पजल, वो बनाई थी। तो अब क्या हुआ पेपर में कि यार मैं जब क्वेश्चन ढूंढ रहा था तो मुझसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक एक नंबर वाले बना लिए थे पहले, 6-7 क्वेश्चन वो बना लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए। मुश्किल इन सेंस कि मैं प्रैक्टिस ही नहीं की काफ़ी दिनों से। मैं जो पजल पढ़ रहा हूँ मुझे थोड़ा मुश्किल लग रही है, फिर मैं इसके के आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर एक बार क्या हुआ कि एक जो पजल थी, जो अगर आपको याद हो वो वाली थी, क्या कहते हैं 3 सिटीज़ वाली थी ना शायद। तो उसके जब मैंने लिखे को यहाँ पे, मतलब उसको लिखा पूरा, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगी। और इसमें सिर्फ नंबर वो दे रही थी 2 या 3 मेरे ख्याल से ना। तो मैं लगा कि नहीं यार ये करना पॉसिबल नहीं है, और मतलब फिजिबल भी नहीं है। तो मैं 3-4 मिनट ख़राब करके फिर नेक्स्ट मूव ऑन किया। को ये एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, भैया वो था इवन, एक ना मेरे को डिकोड हो गया था कि वो, पहले मुझे लगा कि वो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है, जो चाइनीज़ कोडिंग होती है कि दिस इज कोडेड दिस, पहले मुझे ऐसा लगा, ठीक है। उसके बाद मुझे याद आ रहा नहीं यार ये तो हाई लेवल कोडिंग वाली है। और फिर वहाँ से चीज़ें, मतलब वो टाइम वेस्ट हो गया।
फिर वहाँ से चीज़ क्या हुई कि मैंने पता लगा लिया था कि वो इवन ओड से स्टार्ट हो रहा है कुछ, कि इवन होगा तो डॉलर होगा और ऑड होगा, ऐसे कुछ हैश था। लेकिन टाइम बर्बाद हो चुका था, मुझे लगा कि ये होगा कि नहीं होगा, अनश्योर हो गया मैं, और अनश्योर होकर वो छोड़ दिया फिर। ठीक है, तो मतलब मैंने यार मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा ख़राब करके मैं सिर्फ 14 नंबर बनाए थे, और फिर मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया सौदा। एक काम करता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ पज़ल। ठीक है, ये मैंने सिर्फ छोटे छोटे नंबर से बनाए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन करके। उसके बाद मैंने फिर जब पज़ल बनाई तो पज़ल में क्या हुआ कि एक जो पज़ल थी, जो अभी मैंने बताई आपको, ऐसे आमने सामने वाली पज़ल थी, ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि चीज़ें ऐसी होने लग गई कि भाई 15 मिनट में बर्बाद हो गए, पर मैं कोड नहीं डिकोड करवा रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। ये प्रैक्टिस ही नहीं थी यार, प्रैक्टिस मैटर करती है एट द एंड। तो फिर मेरे को अब 15 मिनट में नहीं हो रहा, फिर मैं डिकोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे को थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला प्रेशर हो गया यार, क्योंकि यार ये सोचो कि आपके पास सिर्फ 14 मार्क्स हुए हैं, आपका स्कोर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और अगर ये नहीं होगा आपके पास टाइम तो बचेगा ही नहीं कुछ करने का फिर। तो वो चीज़ मेरे को बहुत हर्ट कर गई, और वहाँ पर मुझे लगा कि पेपर शायद मेरे से गलती हो गई, पेपर में मैंने कुछ ना कुछ खराब कर दिया। अब ख़राब कर दिया, अब अपने आप को वहाँ से रिकवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ, फिर मैं कुछ और देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स ना। और ये एकदम से थॉट आता कि यार इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, इतना सब कुछ था, शायद गलती हो गई और पेपर ख़राब कर दिया। पर फिर मैंने वहाँ से अपने आप को संभाला, और फिर मैंने इसी पज़ल को और 7-8 मिनट लेके सॉल्व करा, और ये मेरी डेफिनेटली हो गई फिर पज़ल। फिर थोड़ी जान में जाना ही मैं 18-19 नंबर तक पहुँच गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं 1-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और बनाए जो सिंगल थे। अब वो मेरे फिर टोटल 23-24 मार्क्स का, 23 मार्क्स का मेरे शायद बन रहा है इसमें, 23 मार्क्स मेरे इसमें बन रहा है रीजनिंग में, 23 मार्क्स। ठीक है, अब बताता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन किए थे मैंने। ठीक है, बताता हूँ आपको। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन किए थे मैंने। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने 2 ही करे तो मैं लगा सकता हूँ, वो तो आसान थे, बाकी दोनों पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं थे। कोडी डायरेक्शन 3 क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग, तो ये शायद मैंने कहीं से लिया है और शायद ये गलत है। तो 3 क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग, और उसमें से शायद जो पहला वाला था जिसमें टैग लगाने थे वो मैंने नहीं किया, क्योंकि टैग जो था थोड़ा अजीब सा लगा था मुझे, स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। बाकी 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें भी ये क्या हुआ था कि जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा डायग्राम बनने के बाद ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या टैग टूग लगाने हैं उसमें। फिर मेरा और दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने वापस आकर देखा कि इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसमें टैग की जरूरत नहीं है, वो आसान लग रहा है, फिर मैंने कर लिए। वहाँ से मेरे को थोड़ी शांति मिली। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन आसान थे, डुएबल थे, बहुत आसान थे, कर सकते हो आप अगर आपने मेन सारी इनइक्वालिटीज़ की है तो। कोडिंग डिकोडिंग मुझे मैंने एक बार छुई थी, बस टच नहीं करी, तो मैं नहीं बता सकता कि ठीक ठाक थी, लेकिन लग रही थी कि अच्छे लेवल की है। ब्लड रिलेशन ठीक ठाक था। डेटा डिफिशिएंसी मैंने 1 बनाया शायद, और वो भी शायद ठीक है, बट ठीक है यार, चलो ठीक लेवल की थी, बट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो ये इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद पजल्स जो थी, एक पजल बहुत बड़ी थी, उसको देखते मतलब भाई जान से निकल रही थी, मैंने वो छोड़ ही दी, मैंने वो तो सोचा नहीं बनाने के बारे में। बाकी पजल डुएबल थी, बहुत आराम से बन सकती थी, हर पजल डुएबल थी, कोई पजल मुश्किल नहीं थी। बस ये कि आपकी अगर आपने मेंस की प्रैक्टिस करी है तो आपके पास डुएबल थी पजल। तो मेरे ऊपर एवरेज है, बट अगर आपने अच्छी खासी रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है तो इस पेपर में आपके 30 नंबर तो डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है भैया, आ सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप एवरेज जो आपने एवरेज प्रैक्टिस कर रही है तो आपके 20 नंबर भी आ सकते हैं। तो इसका स्कोर आपका यहाँ से यहाँ तक रह सकता है। ठीक है, तो मैं रीजनिंग को मॉडरेट करना चाहूँगा, टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। इजी तो नहीं है, ऑब्वियसली इजी नहीं है, क्योंकि कुछ पजल्स अगर आती और सिंपल आती तो शायद काम बन जाता। अब यार इसमें एक चीज़ और है, देखो कि कई की पजल 2 मार्क्स की, 2 ही ना, एक मेरे पजल थी शायद 2 ही वो क्वेश्चन कैरी कर रही थी, तो उसमें क्या बंदा करे बताओ, पूरा टाइम भी लगा 10 मिनट और 2 ही क्वेश्चन मिले, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था चीज़ है। ठीक है, तो मॉडरेट था, ज़्यादा मुश्किल भी था, ज़्यादा आसान भी था, लेकिन 20 से 30 नंबर के बीच में आ सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत आसान थी, हमेशा इंग्लिश आसान आ रही है, और इसमें भी बहुत आसान थी। सारे क्वेश्चन डुएबल थे, कोई भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन दोनों आसान थे। ठीक है, कोई भी ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा क्वेश्चन नहीं था उसमें से। वर्ड स्वैप वाला भी आसान था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बन जाता था। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि शायद ये थे कि कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट सिग्निफाई कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट को, या समराइज कर रहा है। तो शायद आसान थे, मैंने 3 बनाए हैं शायद, और ये शायद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इतना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, मैच द कॉलम भी आसान था। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आसान था, सब आसान था यार, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। मतलब मेरा अटेम्प्ट इसमें रहा है लगभग
34 मार्क्स करा है। 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे 2-2 नंबर वाले, वो भी मैंने इसलिए छोड़े यार क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं अगर गलती हो जाएगी तो फालतू में उसके मार्क्स ज़्यादा कटवा लूँगा, तो मैंने इसलिए छोड़ दिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ हो, तो मैं वही करता हूँ। तो इंग्लिश डेफिनेटली ईजी वाली साइड पे थी, और ईजी आएगी इंग्लिश यार। अगर इंग्लिश टफ आ जाएगी तो फिर हम करेंगे क्या, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैथ्स रीजनिंग वैसे टफ आता है, जीके की हवा नहीं लगती, तो करें क्या फिर बताओ। ठीक है, तो इंग्लिश इसी साइड पे थी। बात करते हैं डीआई की, जो कि बहुत चर्चित रहा है, मतलब पूरा धुआंधार चीज़ें रही हैं भाई। लोगों के दिमाग में क्या आया पता नहीं, क्या नहीं आया पेपर में। ठीक है, ठीक है यार, पेपर पता नहीं मुश्किल था आसान था, मुझे तो लगता है पता ही नहीं चलता कि मुश्किल था आसान है। क्योंकि आप देखो, अगर आपने मॉक लगाए हॉलीवुड का या उसका किसी का भी मॉक लगाया, तो 23-24 ही नंबर आ रहे थे। टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा मैं, टेक्स्ट बुक में मेरे 40 भी आए थे एक बार। ठीक है, और ऐसा मैंने कल माना भी था, मुझे लगा कि पेपर अगर पिछली बार जैसा आएगा, पिछले साल जैसा, तो डेफिनेटली मैं 40 से ऊपर स्कोर कर दूंगा। और क्या होगा कि मतलब मेरा जब रीजनिंग खराब हो गया था तो मुझे लगा कि कोई नहीं, मैं मैथ्स में इंप्रूव कर लूँगा। बट जब डीआई खुला, तो डीआई के बाद मैंने पहले 10 मिनट में 5-6 नंबर गेन कर लिए थे। मैंने सिंगल वाले क्वेश्चन बना लिए थे, बस मैंने नंबर सीरीज छोड़ दी थी। बाकी सब 3 क्वाड्रेटिक थी, इतनी आसान थी वो, मतलब कुछ नहीं करना था उसमें। बहुत मतलब प्यारी सी क्वाड्रेटिक थी, तो 3 नंबर तो वहीं से बन सकते थे। लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया नहीं कुछ भी। अरे यार, आप सिंगल मार्क्स वाले बनाते तो आपके डेफिनेटली बन जाते। तो 6-7 मैंने क्वेश्चन वहाँ से बनाए थे। उसके बाद मैंने बनाए हैं मेरे ख्याल से 9 क्वेश्चन मैंने बनाए 2-2 मार्क्स के, और 6 क्वेश्चन मैंने बनाया 1 मार्क्स का। टोटल मैंने इसमें बनाया 24 मार्क्स का पेपर। ठीक है, और बिल्कुल सही है मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है एक आधा गलत हो जाए डेफिनेटली यार, क्योंकि कल इतना प्रेशर था तो गलत भी हो सकता है। पर 24 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। अब ये भी बहुत कम बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अब कहोगे कि यार 4 भी नहीं बन रहे, 5 भी नहीं बन रहे। यार मुझे मेरा पता है ना कि भाई मेरे से गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के लिए कुछ ईजी था, काफ़ी लोग कुछ ईजी था। अब 90% लोग से एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन वो करके आए होगे ना, है ना। वो 2-3 नंबर दे रहा था, वो करके आए थे, मैं नहीं करके आया। क्योंकि मुझे वो देखते लगा कि यार ये तो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, अब छोड़ दिया मैंने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कल मुझे सीखने को मिला है कि यार क्वेश्चन ना आप देखो मत, पढ़ो एक बार। क्योंकि मैंने तो, काफ़ी लोगों ने मेरी तरह किया होगा, मैंने क्वेश्चन देख के लगा कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, छोड़ के आगे चला गया। भाई क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड करो पूरा, पता लगाओ कि क्या कुछ बन सकता है इसमें, तो ही आगे चलो। क्योंकि मैंने ये गलती करी, तो शायद अगर किसी ने करी हो तो ये सुधारना अगली बार। क्योंकि मैं देखकर छोड़ दिया क्वेश्चन, और वो देखकर छोड़ दिया, और अब सुनने को मिल रहा है कि भैया वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो सिलेंडर वाला था, है ना, होलो सिलेंडर वाला, सबने कर दिया। तो चलो मेरे से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी दादा मैंने, ठीक है, 6 नंबर वाले सिंगल वाले क्वेश्चन आए। एक मैंने बनाई थी वो वाली डीआई थी, क्रिकेट वाली डीआई बनाई थी मैंने। ठीक है, पाई चार्ट वाली। और मैंने क्या बनाया था, हाँ, एक मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, वो भी बनाया था मैंने। बाकी मैंने यार सारे मैंने वो बनाए थे, क्या नाम कहते हैं उसको, मैंने अर्थमेटिक काफ़ी बनाया था मैंने। ठीक है, अर्थमेटिक बनाए थे मैंने। अब मुझे ये याद नहीं एग्जैक्ट मैंने कौन सा क्वेश्चन बनाया था, लेकिन मैंने 9 क्वेश्चन बनाए थे, मुझे ये याद है। 24 मार्क्स का मैंने पेपर बनाया था। ठीक है, क्रिकेट वाली डीआई आसान थी, बहुत आसान थी। मतलब आसान क्या थी, उसमें कर सकते थे, डुएबल थी, मेंस लेवल की डीआई थी वो। आगे चलते हैं, एक डीआई थी प्रॉफिट एंड लॉस पे, 2 मतलब मेरे ख्याल से पी एंड क्यू कुछ था उसमें, पर वो डीआई मैंने नहीं छेड़ी। तो लग रही थी वो देख के टफ थी या कैसी थी, पर वो मैंने नहीं करी। ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम बेस्ड, ये भी शायद थोड़ी सी मुश्किल थी, पर मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्या थी, पर ठीक ठाक थी। केसलेट था टाइम एंड वर्क पे, ये जो मैंने बताया टाइम एंड वर्क पे था, एक्स मैन एक्स वाई, ऐसा कुछ कि एक्स मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन वाई डेज एंड वाई वुमेन कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज। और भाई सारा पेपर एक्स और वाई में डाला हुआ, एक्स और वाई में डाला हुआ। मैं कुछ तो भाई वैल्यूज़ दो यार, सॉल्व कैसे करें। ठीक है, पर ये मेरे बन गए थे, शायद 2 क्वेश्चन बन गए थे इसमें से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। अब देखो यार, एक चीज़ मेरे को समझने को मिली कल, आपने पेपर का नाम लिखा हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आपने क्वांट नहीं लिया हो पेपर का नाम, तो भैया डीआई तो डालो यार। 35 सवाल में से 14 डीआई डाल रखे हैं आपने यार, क्या मतलब बनता है इस चीज़ों को, बताओ मतलब बनता है कोई, बताओ है। जब आपने डीआई नाम रखा हुआ है, आपने रॉन्ग नंबर सीट डाल दी, आपने टाइम एंड स्पीड क्वेश्चन डाल दिया, अर्थमेटिक डाल दी। अरे भाई डीआई डाल दो ना, आप एटलीस्ट 25 नंबर की तो डीआई डालो यार, तभी कुछ करेगा बंदा। आपने अर्थमेटिक गुजार रखे थे, लंबे लंबे क्वेश्चन आपने गुजार रखे हैं, 3 मिनट लग जाते हैं, 4 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में उनको। ठीक है, तो यार चीज़ें थी, बट कुछ वही क्वेश्चन सिलेक्शन खराब हुआ। अगर मैं वो 3 नंबर कर लेता 27 हो जाते शायद, और फिर कैसे कर लेता मैं, हो जाते। पर प्रेशर इतना पड़ जाता है यार कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ढूंढने में टाइम लगता है, तो दिक्कत हुई है चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया आपको, बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा आसान थी। अगर आप ये कर लेते हैं आपके फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैंने एक डिकोड कर दी, उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, उसको छोड़ देता हूँ, मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद बाकी इसका पेपर जो था टफ था, डेफिनेटली टफ था,
नहीं कह सकते कि ईजी था, क्योंकि अगर ईजी होता तो मैं 40+ आराम से लेकर आता। तो टफ था, 24 नंबर मेरे बन रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा, रोना निकल आया था एकदम से कि यार क्या मिल रहा है, कि मतलब क्वांट में ही आज थी और क्वांट में भी नहीं हो रहा है कुछ भी। और मतलब रीजनिंग के बाद यार मैं इतना हताश हो गया था ना कि मेरे को लग रहा था कि अब पेपर नहीं बनने वाला बहुत, मतलब फिर भी मैंने अपने आप को संभाल कर कहीं ना कहीं चीज़ों को बनाया। ठीक है जी, अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन जीए की। मैंने हमेशा कहा कि जीए पढ़ लो, गौरव गर्ग से सर से पढ़ लो, गौरव सर से पढ़ लो। कल अगर उस बंदे के पेपर से आपने पढ़ा होगा ना उससे, तो बताता हूँ 30 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते थे। 30 क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो मेरी आंखों के सामने से गुजरे थे शीट में। हालांकि मैंने बनाए हैं 20 क्वेश्चन जीके में, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है, मैं कंफ्यूज होता हूँ और मैं कंफ्यूजन के बाद क्वेश्चन नहीं क्रिएट करता। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने छोड़े जो मुझे पता था कि ये होगा आंसर, पर थोड़ा डाउट था कि ये है में से हो सकता है। ठीक है, 90-10% वाले में मैं छोड़ देता हूँ कि 90% 10% है तो भी छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि यार क्यों फालतू में नंबर घटाने। ठीक है, लेकिन अगर आपने गौरव गर्ग सर स्टडी IQ में पढ़ाते हो, अगर आपने उनसे पढ़ रखा है तो भैया प्लीज़ आपने 30 नंबर तो बना लिए होंगे डेफिनेटली, 30 नंबर का पेपर तो डायरेक्ट उन्होंने जो पढ़ाया उससे ही था। ठीक है, अब नहीं पढ़ा तो आप आगे से उनसे पढ़ सकते हो। SBI PO SBI क्लर्क के लिए बहुत अच्छे टीचर है, शानदार टीचर एकदम, कोई टाइम वेस्ट नहीं, रोज पढ़ाते हैं। 20 मिनट का लेक्चर होता है, 20-22 मिनट का एक दिन का। ठीक है, बाकी लेक्चर होता है 1 घंटे का, उनका होता है 22 मिनट का, मैक्सिमम कोई लेक्चर 25 मिनट का, बट बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो ओवरऑल बात करते हैं। ओवरऑल पेपर था मॉडरेट साइड पे, टफ पेपर था, आसान नहीं था। कट ऑफ मैं नहीं प्रेडिक्ट करता, बट काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्ट करी कि 60 से 65 तक जा सकती है। अगर इतनी जाती है तो ठीक है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर आपने 80 नंबर भी आ रहे हैं आपका तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है उसमें तो। ठीक है, अब मेरे कितने आ रहे हैं, मैंने तो 99 मार्क्स का बनाया है पेपर पूरा। ठीक है, नहीं खुश हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ, बस प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन नहीं तो मैं 120 का भी बना देता आराम से, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे से गड़बड़ हुई है, मैथ्स में गड़बड़ हुई है, रीजनिंग में गड़बड़ हुई है, दोनों में गड़बड़ हुई है। ठीक है, चलो कोई चक्कर नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो शायद SBI PO के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा, SBI क्लर्क के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा। क्योंकि ये जो मेरा पेपर था ना, एक तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट चल रहा है सारे पेपरों का, और अब तक जो मेंस दिए हैं वो मेंस थोड़े आसान थे यार। ठीक है, उनसे मैं डील कर ले रहा था क्वेश्चन से। इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, और अगर मैंने वो चूज़ कर लिए, मैंने चूज़ कर लिए थे काफ़ी क्वेश्चन से, तो क्योंकि एक ईगो पे आता है कि मैं कर दूंगा क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और ऑनर्स मैथ्स है मेरा, तो मेरे को लगता है ही कर दूंगा मैं, और वहाँ ईगो पे आ जाता है, फिर चीज़ें खराब होती चल जाती है, टाइम खराब होता है। तो मुश्किल था, क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, और मैं तो सेलेक्ट सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन ईजी लगते हैं, तो लेकिन गलत हो गए क्वेश्चन सेलेक्ट, मेरे को भी लगता है गलत हो गए। तो ठीक है यार, बट एक एवरेज स्कोर है मेरा 99 मैंने किए हैं, अगर 85 to 90 भी आते हैं ठीक है, बढ़िया है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में 10-15 मार्क्स आएंगे, 100 तक बन जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है 90 भी आ जाए, 90 तक बने, बट 90 से 100 के बीच में बनने चाहिए फाइनल मार्क्स। ठीक है, तो जी पेपर ही बता रहा हूँ, पेपर थोड़ा टफ साइड पे था, और कट ऑफ अगर काफ़ी लोगों को था कि DI की कट ऑफ 2 भी जा सकती है, 1 भी जा सकती है, 0 भी जा सकती है, 0 भी गई है शायद, एक शांतनु सर बता रहे थे कल परसों 0 भी गई है। तो ठीक है, तो यही था इस वीडियो में यार। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आई होप आपको पता लगा हो कि मेरे क्या विचार थे पेपर के बारे में। तो इतना ही काफ़ी इस वीडियो में, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बाय।